गाजा में इजराइल ने ताजा हमला अब और तेज किया और इस हमले में 18 लोगों की जान चली गई है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने गाजा में हमले तेज करने के जो ऑर्डर दिए हैं उसके पीछे की वजह समझनी भी बहुत जरूरी है। इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए नेतन्याहू ने इजरायली डिफेंस फोर्स को नया ऑर्डर क्या दिया और कैसे लंबी खींचती जंग को लेकर के कहा जा रहा है कि इसका नतीजा भी अब बहुत जल्द बस आने ही वाला है। गाजा में बिछ गई मौत की चादर। नेतन्याहू की फौज का ऑपरेशन सर्वविनाश एक्टिवेट। 18 लोगों की हो गई मौत, 40 से ज्यादा हो गए घायल। अब तक 41,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत, 80,000 से ज्यादा घायल। दुनिया ने ऐसी क्रूर जंग नहीं देखी होगी। गाजा में इजरायली डिफेंस फोर्स ने ताजा हमला किया है। यह हमला दक्षिणी गाजा में हुआ है। इजरायली सेना ने एक स्कूल को निशाना बनाकर जबरदस्त बमबारी की है। गाजा के जिस स्कूल में यह हमला हुआ है वहां ज्यादातर विस्थापित लोग शरण लिए हुए थे। इस हमले में बच्चे भी मारे गए हैं। जमीन का सीना चीरकर गाजा में जिंदगी बचाने की जद्दोजहद बता रही है कि यह जंग इंसानियत पर किस कदर भारी पड़ रही है। इसके अलावा खान यूनिस में इजराइल हमास युद्ध से विस्थापित फिलिस्तीनियों के लिए बने एक शिविर को निशाना बनाया गया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू जल्दी में हैं। गाजा को मिट्टी में मिला देने की जल्दी में नेतन्याहू की फौज ने गाजा पर हमले और तेज कर दिए हैं। नेतन्याहू की जल्दी की कई वजहें हैं। पहली वजह, 11 महीनों की लंबी जंग से इजराइल की जनता उकता चुकी है। दूसरी वजह, नेतन्याहू को लेकर इजराइल की जनता इस पर विमर्श कर रही है कि वो बंधक संकट सुलझाने में फेल साबित हुए हैं। तीसरी वजह, नेतन्याहू के खिलाफ उनकी कैबिनेट में भी विरोध की आवाजें उठने लगी हैं। चौथी वजह, नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल में विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। पांचवी वजह, इंटरनेशनल बिरादरी से नेतन्याहू पर आम फिलिस्तीनियों की मौत को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वो लोग जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, वो भी जंग के मलबों में कुछ इस कदर दबे हुए हैं जहां रहना तो छोड़िए, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। गाजा का हाल यह है कि वहां जीने के लिए जरूरी चीजें तो लगभग खत्म ही हो गई हैं, मरने के बाद दफनाने तक की जगह भी कम पड़ती दिख रही है। 23 लाख की आबादी हर पल मौत की आशंका में जीने को विवश है। 7 अक्टूबर 2023 से ही गाजा में तकरीबन हर रोज इजरायली ऑपरेशन हो रहा है। युद्ध विराम के लिए कई दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही है। फिलहाल ये जंग कब थमेगी इसके कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। यही वजह है कि इजराइल के तेल अवीव में बंधकों की रिहाई की मांग तेज हो गई है। इजराइल में शनिवार को हजारों प्रदर्शनकारियों ने सेना मुख्यालय और दूसरे सरकारी इमारतों पर धावा बोल दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी की और गाजा में बंधक बनाए गए 100 से ज्यादा बंधकों की रिहाई के लिए हमास के साथ शांति बनाने का दबाव डाला। कई लोगों ने समझौता करने में विफलता के लिए पीएम नेतन्याहू को जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि उन्हें लगा कि युद्ध के दौरान उन्हें सत्ता में बने रहने में मदद मिलेगी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने शहर के एक पुल पर चक्का जाम कर दिया। यातायात व्यवस्था भी ठप हो गई। प्रदर्शनकारियों में अब वो लोग भी शामिल थे जिनके अपने हमास के चंगुल में बंधक हैं। इस दौरान नाराज प्रदर्शनकारियों ने गुलाबी धुएं वाले पटाखे जलाकर और बंधकों की तस्वीरों के साथ अपना विरोध दर्ज कराया। ये भी कहा कि जब तक बंधकों की रिहाई नहीं हो जाती उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के लड़ाकों ने इजराइल में घुसकर 250 इजरायली और विदेशी नागरिकों को बंधक बना लिया था। इजराइल ने युद्ध छेड़ दिया, लेकिन बंधक छुड़ाने की कोशिश में अब तक 41,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और जिस हमास के अंतिम आतंकी के मारे जाने तक जंग जारी रखने का नेतन्याहू ऐलान कर रहे हैं, वो हमास का आखिरी आतंकी अब भी इजरायली डिफेंस फोर्स की बंदूक की गोली से बहुत दूर दिख रहा है। जाहिर है नेतन्याहू मुश्किल में है। संयुक्त अरब अमीरात ने भी इजराइल से मुंह फेरा।
यूएई ने कहा है कि अगर इजराइल अलग फिलिस्तीन देश नहीं बनाता तो वो जंग के बाद के उनके प्लान का समर्थन नहीं करेंगे। यूएई के विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद अल नहान ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने मई में जंग के बाद गाजा के लिए एक प्लान जारी किया था। नेतन्याहू का कहना है कि इसके जरिए गाजा का विकास होगा। प्लान जंग खत्म होने की तारीख से लेकर साल 2035 तक के लिए था। इसे 3 स्तरों में बांटा गया था। प्लान के मुताबिक गाजा में इजराइल कब्जे के बाद फिलिस्तीन की सरकार होगी। इसे यूएई, सऊदी अरब, मिस्र, बहरीन और जॉर्डन जैसे अरब देशों का एक गठबंधन मॉनिटर करेगा। इजरायली प्लान में गाजा के पोर्ट्स में निवेश से लेकर सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रिक कारों की मैन्युफैक्चरिंग जैसी कई योजनाओं का जिक्र है। नेतन्याहू के इस प्लान से भड़के यूएई ने कहा है कि इजरायली पीएम नेतन्याहू के पास इस तरह की कोई भी योजना लागू करने का हक नहीं है, ना ही वो ऐसा कोई और फैसला कर सकते हैं। गाजा के लिए नया प्लान जारी करने से पहले यूएई से चर्चा नहीं की गई थी। इसके अलावा यूएई ने ऐसे किसी भी प्लान का समर्थन करने से इनकार कर दिया है जिसमें जंग के बाद गाजा पट्टी पर इजरायली कब्जे का जिक्र हो। यूएई के विदेश मंत्रालय ने कहा, जब गाजा में एक ऐसी फिलिस्तीनी सरकार बनेगी जो आज़ाद होगी और वहां के लोगों की उम्मीदों को पूरा करेगी, तब हम उसे पूरी तरह से समर्थन देने को तैयार हैं। इससे पहले यूएई ने जुलाई में गाजा में जंग खत्म होने के बाद वहां एक टेम्पररी इंटरनेशनल मिशन की मांग की थी। यूएई ने कहा था कि इस मिशन के लिए जंग के बाद बनी फिलिस्तीनी सरकार की तरफ से आधिकारिक अपील की जानी चाहिए। मिशन का काम इलाके में मानवीय जरूरतों को पूरा करना होगा। इसके अलावा यूएई ने कहा था कि मिशन को धीरे धीरे गाजा पट्टी और इजरायली कब्जे वाले वेस्ट बैंक को साथ लाना होगा। दोनों इलाकों में फिलिस्तीनी अथॉरिटी की सरकार स्थापित करनी होगी। नेतन्याहू की तरफ से गाजा के भविष्य के लिए प्लान जारी करने के बाद उनके रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने इसे नकार दिया था। योव गैलेंट ने इजरायली पीएम को चेतावनी दी थी कि वो फिलिस्तीनी जमीन पर कभी भी इजराइल का शासन नहीं होने देंगे। गैलेंट का बयान सुनिए। हमास के बाद गाजा का अस्तित्व तभी मुमकिन है जब यहाँ फिलिस्तीन के लोग ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मदद से सत्ता संभाले। अगर सरकार ने सही समय पर गाजा के लिए हमास का विकल्प नहीं ढूंढा तो इजराइल का मिलिट्री ऑपरेशन कमजोर पड़ जाएगा। हमास फिर से अपनी जड़ें जमाना शुरू कर देगा। नेतन्याहू के समर्थन में खड़े अमेरिका में चुनाव का माहौल है और न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।